धियो यो नः प्रचोदयात्। परम सिद्धे की उपस्थिति, गुरुदेव का पूजन कर रहे हैं, हाथ जोड़े। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम प्रखर प्रज्ञायै विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नः श्रीरामः प्रचोदयात्। ओम सजल श्रद्धायै विद्महे महाशक्त्यै धीमहि तन्नो मां भगवती प्रचोदयात्। अपने आसन पर विराजमान हो रहे हैं, हाथ जोड़ ले, श्रद्धापूर्वक दिव्य शक्ति को नमन। ओम नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोरुबावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। आइए अब गुरु दीक्षा का क्रम प्रारंभ होगा और उससे पहले हमारे श्रद्धेय डॉक्टर साहब जो हम सबको गुरु दीक्षा के साथ साथ परम पूज्य गुरुदेव के उस अनुशासन से जोड़ने के लिए हम सबको प्रेरित करेंगे, उस अनुशासन से जुड़ने के लिए हम सबको मार्गदर्शन देंगे जिस अनुशासन में परम पूज्य गुरुदेव के साथ रह कर के उन्होंने स्वयं को भी तपाया है, और वही अनुभव आज आपको भी बांटेंगे। हम बड़ी श्रद्धा से सदैव डॉक्टर साहब से निवेदन करते हैं कि हम सबका मार्गदर्शन करें और हम सबको दीक्षा परम पूज्य गुरुदेव की उस गुरु दीक्षा देने की कृपा करें। देवी स्वरूपा बहनों, देवतुल्य भाइयों, आज वसंत पंचमी का पावन दिन, जिस दिन परम पूज्य गुरुदेव के जीवन में एक गुरु सत्ता आई, अदृश्य शरीरधारी, सूक्ष्म शरीरधारी परोक्ष सत्ता, और रावलखेड़ा की उस कोठरी में जिसको आपने कई बार देखा है, न देखा हो तो अगले दिनों जब आप जाएंगे वहाँ का उद्घाटन होगा, उसके बाद तो आप देखेंगे कि उस कोठरी में वो अचानक आकर के उनके दीपक के माध्यम से उनके सामने प्रकट हो गई। उनके गुरु आए, उन्होंने उनके कई जन्मों की जानकारी कराई, बताया तुम कितने बड़े बड़े काम करते रहे हो और तुम्हें जानना चाहिए कि तुम्हें क्या करना है इस जन्म में। ऐसे परम पूज्य गुरुदेव के जीवन में आए गुरु के प्राकट्य के दिन गुरु दीक्षा से जुड़ना बहुत बड़ा सौभाग्य है। आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आज आप गुरुदेव के साथ, वंदनीय माता जी के साथ जुड़ने जा रहे हैं। वसंत पर्व 20 जनवरी 1926 की बात थी जिस दिन ये हुआ था प्रकरण। उसके बाद से गायत्री परिवार खड़ा हो गया, और गायत्री परिवार खड़ा होते होते आज एक वटवृक्ष के रूप में सारे विश्व में करोड़ों व्यक्तियों के माध्यम से खड़ा है। ये सारा का सारा चमत्कार उस गुरु सत्ता का था जो उनके जीवन में आई, और उस गुरु सत्ता जिसने कि अपने जीवन में गुरु को आने दिया, उस गुरु सत्ता ने हम सबको निहाल कर दिया। हम आज उन्हीं की दीक्षा आपको देने जा रहे हैं, परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी की। हम स्वयंसेवक मात्र हैं, निमित्त मात्र हैं, बाकी सारी शक्ति परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी की आपके जीवन में आएगी। गुरु दीक्षा लेना तो आसान है, पर गुरु दीक्षा को निभाना बड़ा मुश्किल है। गुरु दीक्षा को जो निभा लेता है उसके जीवन में शक्ति आ जाती है। बड़ी शक्ति आ जाए और बड़ी शक्ति को न निभा सकें तो क्या होता है कि सारा का सारा पूरा शरीर का, मन का, अंतःकरण का एक प्रकार से वो हो जाता है, कचूमर निकल जाता है। जैसा रामकृष्ण परमहंस के सामने एक बालक आया, करीब युवावस्था में प्रवेश कर रहा था। उसने कहा कि आप मुझे भी दीक्षा दीजिए, मुझे भी शक्ति दीजिए, मुझे भी अपने साथ जोड़ लीजिए। वो बालक जो था इस लायक नहीं था। उन्होंने कहा बेटा तेरा स्नायु संस्थान इस लायक नहीं है, इस योग्य नहीं है कि मैं तुझे शक्ति दे सकूं। तो थोड़े दिन और अनुष्ठान कर, थोड़े दिन और जप कर, उसके बाद फिर मेरे पास आना, तब मेरी शक्ति ले सकेगा। वो माना नहीं और जिद पड़ गया, और 1 दिन 2 दिन 3 दिन ऐसे 10 दिन तक बराबर आता रहा। तो उसके बाद फिर रामकृष्ण परमहंस ने उसको कहा अच्छा ठीक है मैं आज देता हूँ, तो सहन कर सके तो सहन कर ले। उसके बाद वो वहीं के वहीं उसका मुंह से झाग निकलने लगे,
शरीर टेढ़ा हो गया और वो संभाल नहीं पाया। फिर उसको ले गए बाहर, उसको चिकित्सा कराई। चिकित्सा कराने के बाद जब ठीक हुआ तब उसको समझ में आया कि किसी महापुरुष से शक्ति लेना, महापुरुष के माध्यम से शक्ति को धारण करना कितनी बड़ी बात है। तो आप भी आज परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी जैसे महापुरुष से जुड़ रहे हैं। इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि आप वसंत पंचमी 2015 के दिन जुड़े थे और वसंत पंचमी 2015 के दिन आपके जीवन में सौभाग्य आया था। परम पूज्य गुरुदेव के जीवन में सौभाग्य आया और माँ गायत्री की उन्होंने साधना चालू कर दी। 24 लाख के 24 महापुरुष चरण किए, एक आहार की साधना की जिसमें वो सीमित आहार लेते थे। आपको मालूम है, जौ की रोटी और छाछ, वो जो गौ माता के माध्यम से निकलती थी वो वाली। ये जो कठोर तप था, इस कठोर तप ने उनको वज्र जैसा बना दिया परम पूज्य गुरुदेव को। तप में बड़ी शक्ति छिपी पड़ी है। तप हमारा सबसे बड़ा चीज़ है, तमोगुण तोड़ता है, तमोगुण को मिटाता है। तप से गुरुदेव ने अपने जीवन को स्वाध्याय की ओर बढ़ाया। स्वाध्याय के माध्यम से फिर उन्होंने अखंड ज्योति लिखी और उसके बाद उन्होंने ईश्वर प्रणिधान की ओर बढ़ाया, तो उन्होंने उसके माध्यम से इतना बड़ा मिशन खड़ा कर दिया। तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये मूल सूत्र हैं गुरु दीक्षा के। गुरु दीक्षा में सबसे बड़ी बात जो आपको याद रखनी है आज, कि जैसे नरेंद्रनाथ स्वामी विवेकानंद बन गए और जैसे मूल शंकर नाम का एक व्यक्ति बन गया स्वामी दयानंद, महर्षि दयानंद, ऐसे क्या हम भी बन सकते हैं? क्या हमारे अंदर भी सामर्थ्य है? एक भगिनी निवेदिता जो थी वो अल्फ्रेड नोबेल के रूप में थी और नोबेल से वो बन गई मिस नोबेल से वो निवेदिता बन गई। वो केवल शक्ति के बल पे संभव हुआ। अपनी शक्ति लगती है और गुरु की शक्ति लगती है, दोनों मिलकर के नाव को पार कर देते हैं। तो आपको अपनी शक्ति भी आज लगानी पड़ेगी और लगाने के साथ साथ गायत्री मंत्र को जीवन में उतारने का संकल्प लेना पड़ेगा। कुछ शर्तें हैं जो दीक्षा में ली जाती हैं, उन शर्तों को ध्यान से सुन लें कि हम इन शर्तों का पालन करेंगे, हम इन शर्तों को जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अगर शर्तों का पालन नहीं हुआ और आपने उनको कर लिया गायत्री मंत्र को, तो गायत्री मंत्र लिप सर्विस बन के रह जाएगा। स्वामी विवेकानंद कहते थे, जीभ से उच्चारण मात्र से और जीभ की नोक से उच्चारण मात्र से कुछ नहीं होगा, होठ हिलाने से कुछ नहीं होगा। गायत्री मंत्र तो लाखों करोड़ों व्यक्ति बोलते हैं, न जाने कितने बच्चे बोलते हैं, न जाने कितने स्कूलों में पढ़ाया जाता है कि गायत्री मंत्र बोलना चाहिए, पर उस गायत्री मंत्र के साथ भाव नहीं जुड़ता। जब तक भाव नहीं जुड़ेगा तब तक आपके मन में, जीवन में गायत्री मंत्र का तेज, भर्गो देवस्य धीमहि, वो अंदर तक नहीं आएगा, धारण नहीं कर पाएंगे आप उसको। तो उसको धारण करने के लिए भाव विवल होकर के आपको एक माला, 2-3 माला रोज करनी पड़ेगी। एक माला आत्मकल्याण के लिए, दूसरी माला लोक कल्याण के लिए, तीसरी माला समाज में छाई हुई समष्टि के निवारण के लिए। एक गुरुदेव ने 3 माला का प्रावधान क्यों रखा? 3 माला का प्रावधान इसलिए रखा कि 3 माला के माध्यम से आप अपने जीवन में एक बहुत बड़ी चीज़ धारण करते हैं, आत्मकल्याण। मैं अपना कल्याण करूँ, आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय च, और जगत के हित के लिए, लोक कल्याण के लिए दूसरी माला करूँ। दूसरे का भला नहीं होगा तो मेरा भला होने से अकेले से क्या फ़ायदा? अगर उसकी बुद्धि सही नहीं हुई तो क्या फ़ायदा? तो आप एक माला दूसरे के लिए करते हैं, एक माला अपने लिए करते हैं, आत्मकल्याण, लोक कल्याण। और तीसरी माला जो आज समाज में इतनी सारी विभीषिकाएँ, इनकी संभावना गुरुदेव ने उसी समय तलाश ली थी जब उन्होंने अमलखेड़ा में ये दीक्षा ली थी अपने गुरु से। तब उन्होंने तलाश ली थी कि ये सारी की सारी परिस्थितियाँ विषम होंगी, मौसम का असंतुलन होगा, विभीषिकाएँ आएंगी, दुनिया भर की परेशानियाँ आएंगी। उन सब परेशानियों से मुक्त होने के लिए क्या करना चाहिए? एक माला अतिरिक्त करना चाहिए। वो माला, एक माला अतिरिक्त तीसरी माला है। 3 माला करेंगे, पर 3 माला को नियमित रूप से भावपूर्वक करेंगे, सूर्य का ध्यान करते हुए। सूर्योपस्थान, गायत्री के साथ सूर्योपस्थान जुड़ा हुआ है। सूर्य को अपने जीवन में स्थान देते हुए अपने अंदर के चक्रों को जगाइए। आपके अंदर भी एक सूर्य चक्र है जो अम्बलाइकस के पीछे, नाभिज के पीछे है। उस सूर्य चक्र को जगाने की कोशिश करिए। उसके अंदर से ज्वाला निकलेगी और नीचे से ऊपर तक जाएगी, तो देखते देखते आप प्रकाशित होते चले जाएंगे। अंदर अंधेरा भरा पड़ा है, जेलसी का, ईर्ष्या का, द्वेष का, दुनिया भर के गुस्से का, दुनिया भर के पूर्व जन्म के न जाने कितने संग्रहित आपके पाप हैं उनका। इस अंधेरे को मिटाने के लिए आपको सूरज जलाना पड़ेगा, सूरज उगाना पड़ेगा। और उस सूरज को उगाने के लिए आपको भाव विवल होकर सूर्य का ध्यान करना पड़ेगा। सबसे श्रेष्ठ ध्यान परम पूज्य गुरुदेव कहते थे। औरों के लिए अलग अलग हो सकता है। मुझसे तो उन्होंने ये कहा था कि बेटा तुम मेरा ध्यान किया करो, बस मेरा ध्यान करते करते तुम मुझे में लीन हो जाओगे। बस मैं गुरुदेव का ध्यान करता हूँ तो गुरुदेव का ध्यान करते करते सूर्य अपने आप आ जाता है सामने, सूर्य के रूप में परम पूज्य गुरुदेव आ जाते हैं। आप भी सूर्य मध्यस्था गायत्री का या सूर्य मध्यस्था परम पूज्य गुरुदेव का ध्यान कर सकते हैं और भावना ये कर सकते हैं कि सूर्य का प्रकाश आ रहा है, हमारे अंदर रोम रोम में कण कण में समाता चला जा रहा है
और हम अंदर से बाहर तक प्रकाशवान, तेजस्वी, ओजस्वी, वर्चस्वी होते चले जा रहे हैं। बस ये बात आपके मन में रहेगी, ध्यान रहेगा, तब तो कभी दिक्कत नहीं होगी। परंतु अगर आपने माला हाथ में ले ली और बैठ गए और किसी तरह से 15 मिनट काट लिए, उठा के देखते रहे कितनी माला हो गई, फिर नीचे रखा, फिर देखा कितनी हो गई, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। ऐसी माला करने के बजाय चुपचाप शांत होकर के ध्यान करना ज़्यादा अच्छा है। मन ही मन गायत्री मंत्र जपते रहें और जितनी हो जाए 20 मिनट में, 15-20 मिनट में। 3 माला में करीब 20 मिनट लगते हैं, तो 20 मिनट की माला आपसे हो जाएगी। परंतु अगर आप माला को निमित्त मानते हैं कि माला हाथ में रहेगी तो कम से कम मन लगा रहेगा, तो माला को निमित्त मानिए और माला के माध्यम से आप अपने जीवन को जोड़ने की कोशिश करिए। माला का महत्व उतना नहीं है जितना कि जप का और ध्यान का। यहाँ हमारी किताब है गुरुदेव की लिखी हुई, बहुत पुरानी है, उपासना के 2 चरण, जप और ध्यान। उस किताब को पढ़िएगा, उसमें इतनी चीज़ें लिखी हैं गुरुदेव ने, छोटी सी किताब, 48 पेज की किताब है। पर जप और ध्यान क्यों जरूरी है, सविता देवता का ध्यान क्यों जरूरी है। सविता को प्रकाश का तेज का रूप पुंज कहा गया है, और भगवान भास्कर के, भगवान सूर्य के 12 नाम हैं, उसमें एक नाम सविता भी है। ये उदीयमान सूर्य है, उगता हुआ सूर्य, उसका ध्यान करेंगे। इसको कहते हैं उपासना। ध्यान के साथ जुड़ा हुआ है उपासना। उपासना भक्ति योग है। भक्ति योग में भाव विवल होकर जप किया जाता है। भाव विवल होकर जप करने का मतलब 15 मिनट भगवान को सौंप दो, परमात्मा के पास बैठना, उप आसन, परमात्मा के पास बैठकर परमात्मा जैसा बन जाना, आग के पास बैठकर गर्म बन जाना, ठंडक के पास बैठकर ठंडा बन जाना, अच्छे व्यक्ति के पास बैठकर अच्छी बातें सुनना और अच्छा बन जाना, और बुरे व्यक्ति के पास बैठ कर के कुसंग से बुरी बातें सीख लेना। ये सारी की सारी चीज़ उपासना है। तो ये उपासना को समझने की कोशिश करिएगा। गायत्री उपासना का मतलब होता है पास बैठकर की गई साधना, पास बैठकर किया गया जप, पास बैठकर किया गया ध्यान। बस इस ध्यान को जीवन में उतारने की कोशिश करिएगा। धीरे धीरे ये ध्यान आपके जीवन में उतरता चला जाएगा और आपको हर चीज़ आपके अंदर से बाहर तक पवित्र होती चली जाएगी। समय लग सकता है, आपके प्रारब्ध के अनुसार, आपके कषाय कल्मषों की मात्रा के अनुसार, आपके अनुपात के हिसाब से समय लग सकता है, पर समय धीरे धीरे आपको अंदर से शुद्धि होने लगेगी, और अंतर शुद्धि होते ही, कषाय कल्मषों की और चित्त की शुद्धि होते ही आप बदलते चले जाएंगे। आपको खुद लगेगा कि हम बदलते चले जा रहे हैं। दूसरा है साधना। साधना है ज्ञान योग। साधना का मतलब होता है अपने आप को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में कर लेना। साधना, साध लेना। जैसे रिंग मास्टर शेर को एक चाबुक मारता है और वो स्टूल पे चढ़ जाता है। इसमें कोई चमत्कार नहीं है, चमत्कार नहीं, केवल उसने साध लिया है, उसने उसको कंट्रोल कर लिया है। शेर को उसने मार मार कर सिखा दिया कि ऐसे करो। आप भी अपने मन को मारना चालू करिए ना। आप अपने मन को मारते नहीं हैं, मन को खुली छूट दे देते हैं तो मन भागता रहता है इधर उधर। मन को मारना और मन को मार करके 4 प्रकार के संयम को जीवन में साधन लेना। पहला संयम है इंद्रियों का संयम, खान पान का संयम, आपका कामुकता का संयम, आपकी जीवन में जितनी भी वाणी से जुड़ी हुई बातें उन सब का संयम। ये तीनों संयम इंद्रियों से जुड़े हुए हैं। ये हमारी जीव जो है ये बड़ी बावरी है, बड़ी पागल है, न जाने कब क्या बोल देती कुछ समझ में नहीं आता। हमारी जीव जो है ये स्वाद मांगती है, हम न जाने कब क्या मन में इच्छा आ जाए हम खाने लगते हैं। मनुष्य ऐसा जानवर है, गुरुदेव की बात सुना रहा हूँ, मनुष्य ऐसा जानवर है जो जब चाहे तब खा सकता है। बाकी जानवर जो हैं वो सोच समझ के खाते हैं। यहाँ तक कि आप सारे प्राणियों को देख लीजिए। मैं रामकृष्ण मिशन गया कलकत्ता, तो वहाँ पंचवटी में 3 बंदर बैठे थे। लोग उनको केला खिलाते हैं, ऐसी मान्यता है। तो केला, चूँकि बंदर खा चुके थे, सफिशिएंट मात्रा में खा चुके थे, तो उसने मना कर दिया। बंदर तक मना करना जानता है कि नहीं खाना हमको। बंदर मना करता है, बंदर ने मना किया, पेट भी निकला हुआ था उसका, मतलब पड़े बैठे बंदर ऐसे हो चुके थे, आलसी हो चुके थे। पर जब उस आदमी ने जिद की उसके मुंह से लगाने की, तो उसने हाथ से थप्पड़ मार दिया उसके गाल में। जब पशु जानता है कि मेरे को कितनी ज़रूरत है, तो आप क्यों नहीं जानते कि आपकी कितनी ज़रूरत है? आपको भी किसी दिन भगवान आके थप्पड़ लगाएगा कि खाया जा रहा है, तो वो समझ नहीं। मित्रों, शेर जब शिकार करता है तो शिकार करते समय ध्यान रखता है कि कितना खाना है मुझे। हिरण का एक शिकार कर लिया, बस मार लिया। अब एक हिरण 4-5 दिन के लिए काफ़ी है। किसी ने उसको सिखाया? उसकी मम्मी ने सिखाया? उसके पापा ने सिखाया? नहीं, नेचुरली इंस्टिंक्ट आ जाता है कि आज का भोजन हो गया बस। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है आधा पेट खाली रखो और 1/4 पानी के लिए 1/4 हवा के लिए छोड़ दो, आधा पेट भोजन से भर लो, बस, इससे ज़्यादा नहीं। पर शेर तो जानता है कि उसको कितना खाना चाहिए और कब खाना चाहिए। आप नहीं जानते,
आप क्या करते हैं, आप खाना खा के बैठे हैं और आपके सामने कोई जलेबी का थाल ले आए, कोई लड्डू ले आए और आपसे कहे खा लीजिए, तो आप एक नहीं, दो नहीं, 3-4 खा लेते हैं। ये हम सबकी कमजोरी है, हम सबकी कमजोरी। इस कमजोरी को ठीक करना है, आज कमजोरी को ठीक करना है कि हम आधा पेट खाली रखेंगे ताकि हमारा संयम बना रहे। संयम वहीं टूटता है जब आपकी जीभ जो है गड़बड़ा जाती है। जीभ को गड़बड़ाने से रोकना है बस। जिसका अपने स्वाद पे कंट्रोल है उसका अपनी कामुकता पे भी कंट्रोल है, वो अपनी यौन इंद्रियों पे भी कंट्रोल कर सकता है और उसको मालूम है कि कितना संयम मुझे बरतना चाहिए। ये कहलाता है इंद्रिय संयम, पहला संयम मैनेजमेंट। दूसरा है मित्रों जो आपको बहुत ज़रूरी है वो है विचारों का संयम। विचार हमारे सही होना चाहिए, अच्छे विचारों को बुलाने की साधना, अच्छे विचारों को आमंत्रित करने की साधना। श्रेष्ठ विचार सारे समाज में, सारे आकाश में, सारे सूक्ष्म जगत में, परोक्ष जगत में फैले पड़े हैं। इनको आप अपने जीवन में उतारने की साधना करिए। इनको अपने जीवन में उतारने की साधना कैसे करें? स्वाध्याय करिए। स्वाध्याय, जैसे मैंने ध्यान से उपासना कहा, इसी तरह से स्वाध्याय से साधना कह रहा हूँ। स्वाध्याय के माध्यम से साधना करिए। स्वाध्याय जो है वो इतनी बड़ी चीज़ है कि स्वाध्याय से आदमी का जीवन बदल जाता है। स्वाध्याय आदमी के जीवन को परिवर्तित कर देता है, पूरा का पूरा आमूलचूल परिवर्तन कर देता है। श्रेष्ठ पुस्तकों का स्वाध्याय, हरिश्चंद्र का एक नाटक न देखा होता, उसके बारे में न पढ़ा होता गांधी जी ने, तो शायद सत्य के प्रयोग नहीं करते। वो सत्य के प्रयोग किए तो हमारे लिए एक रोल मॉडल बन गए गांधी जी। देखिए सत्य बोलने से कितना ज़्यादा लाभ मिलता है। तो स्वयं गांधी जी महान बन गए सत्य बोलते बोलते। तो ये मित्रों आपको भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हम अपने विचारों में श्रेष्ठता लाने की कोशिश करें और इसके लिए जितनी किताबें अच्छी हो सकती हैं उनको पढ़ने की कोशिश करें। कहाँ से लाएं किताबें? अरे अखंड ज्योति पत्रिका नियमित रूप से पढ़िए, प्रज्ञा अभियान पाक्षिक पढ़िए, युग निर्माण योजना पढ़िए। इन सब साहित्य का स्वाध्याय नियमित रूप से करिए। आपको रेगुलर डोज मिलता रहता है। हर 15 दिन में पाक्षिक आ जाता है, हर महीने आपके पास अखंड ज्योति युग निर्माण योजना आ जाती है। इनका स्वाध्याय करिए, 1 या 2 पन्ने रोज़ पढ़िए, 30 दिन में पूरा हो जाएगा, आपका पुस्तक किताब पूरी हो जाएगी। अगर आप पढ़ सकते हो तो गुरुदेव की 3200 किताबें हैं। 3200 किताबों का स्वाध्याय कितने दिन में संभव है? पूरा जन्म लग जाएगा तो भी संभव नहीं मित्रों। तो भी आप जितना पढ़ सकते हो, 3, 4, 5 किताबें छांट लीजिए इस साल के लिए, 5 किताबें अगले साल के लिए। इस साल हमने युग साहित्य विस्तार वर्ष घोषित किया है। हम गुरुदेव के साहित्य को और भी सरल भाषा में थोड़ा सा लिख करके और उनके ऊपर करीब करीब 1000 नई किताबें बनाने का प्लान कर रहे हैं। पूरा 1000 नई किताबें प्रकाशित होंगी। तो उन किताबों में कोई नई बात नहीं है, वही वांग्मय में जो था वही है, पर वो उस रूप में लिखी गई हैं ताकि कैप्सूल के रूप में आपको सही ढंग से चली जाए, सिरप के रूप में आपको पच जाए, अंदर चली जाए। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो कठिनाई से समझ में आती हैं। आस्तिकता, ईश्वर विश्वास कैसे करें, ये बड़ी मुश्किल से समझ में आती है। तो इसको समझने के लिए क्या करें? आप आज से ही किताबों को पढ़ना चालू कर दीजिए और किताबें जो आपके पास पहुंचेंगी उनको पढ़ना चालू कर दीजिए। अगर आपकी कुव्वत है, अगर आपकी हिम्मत है तो आप वांग्मय पढ़ना चालू कर दीजिए। वांग्मय का कोई एक वांग्मय ले लीजिए। आप सबसे पहले वांग्मय से चालू करिए। पहला खंड गुरुदेव का जीवन दर्शन, उसको पढ़िए। तो गुरुदेव का जीवन दर्शन पढ़ते पढ़ते आपके जीवन में बदलाव आने लगेगा। क्यों? आप उनके जैसे बनते चले जाएंगे, उनके जैसे बनते चले जाएंगे। इस तरह से पढ़ते पढ़ते आदमी बदल जाता है। स्वाध्याय के माध्यम से अच्छे विचारों का, सद्विचारों का आमंत्रण, क्योंकि बुरे विचार जो हैं वो निरंतर हमें पतन की ओर ले जाते हैं। बुरे विचार हमें निरंतर अश्लील चिंतन, दूसरे के बारे में गंदे विचार, विचारों से आदमी का व्यक्तित्व बनता है। विचार ही आदमी को बनाते हैं। सही बात यह है कि वन हु थिंक्स ही बिकम्स लाइक दैट। जैसा सोचता है कोई आदमी वो वैसे ही बन जाता है। तीसरा है मित्रों ये इसमें जो संयम है वो संयम है तीसरा, समय का संयम, टाइम मैनेजमेंट। आपने देखा होगा, शांति कुंज में देखा है कि नहीं मालूम नहीं, कहाँ देखा। आप कहीं भी गायत्री परिवार की गतिविधियों में जाएंगे तो आपको टाइम पे हर चीज़ मिलेगी। शांति कुंज हरिद्वार का भी नियम पूरा रूटीन से सुबह से ऊपर शाम तक बना हुआ है। नहीं साहब रात को थक गए होंगे, थोड़ी देर और आराम कर लीजिए, थोड़ी देर सो लीजिए, फिर देर से कर लेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है, अपना ही घर है, अपना ही परिजन है। नहीं, ऐसा नहीं है। हर चीज़ टाइम पे होती है, पूरी की पूरी, हर चीज़ टाइम पे। हम अपना नियम बनाते हैं तो पूरा टाइम पे बनाते हैं, एक एक चीज़ पूरी पूरी। यहाँ का हर कार्यकर्ता समय से बंधा हुआ है। गुरुदेव कहते थे घड़ी किस लिए बांधते हो? घड़ी तो इसलिए बांधते हैं कि हम देखने में अच्छी लगती। अरे नहीं, घड़ी से समय का पालन करो, समय को साधो। समय को जिसने साधा उसने सब कुछ साध लिया। उसने भगवान महाकाल की साधना कर ली। काल की साधना है ना, महाकाल की साधना। मित्रों समय, टाइम मैनेजमेंट का बहुत महत्व है। टाइम मैनेजमेंट पर मैंने भारत में, विश्व में, कई देशों में बहुत वर्कशॉप ली हैं, कार्यशालाएँ ली हैं। टाइम मैनेजमेंट हमारे जीवन का मूल मर्म है। अगर आप टाइम को खींच लेंगे, सही ढंग से साध लेंगे तो बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। गुरुदेव ने 80 साल का जीवन जिया,
80 साल के जीवन में उन्होंने इतना समय को साधा कि देखते देखते उन्होंने इतना साहित्य लिख डाला। 3200 किताबें आदमी लिख सकता है, एक आदमी, कल्पना नहीं होती, पर लिखा है उन्होंने किया है, हमने अपनी आंखों से देखा है, सब ने देखा है। तो मित्रों, ये तीसरी साधना है। चौथी साधना अर्थ संयम, अर्थ को कंट्रोल में रखिए। पैसा अपने पास जो हो, कंजूस मत बनो, पर भगवान के काम में लगाओ। उसको ऐसा मत करो कि आप वेस्ट करते रहो, वेस्ट, जहाँ कहीं बाजार गए तो कुछ सामान ले आए, ज़रूरत नहीं थी तो भी खरीद लाए। और शादी ब्याह में ऐसे खर्च करने की बात मत सोचो, आप तो ये सोचो कि भगवान के काम में लगा के नहीं। यहाँ पर देखिए, इतना कुछ हम लोग क्रियाकलाप चलाते हैं, आपको इनमें देने का मन करता हो तो सही आप उस चीज़ को वहाँ दीजिए। इन 3 चीज़ों को साधने के लिए, ये जो संयम बताया आपको, इस सब को करने के लिए आपको चारों चीज़ों को संभालने के लिए तीसरी चीज़ की जरूरत पड़ेगी, उसका नाम है आराधना। उपासना, साधना, आराधना। आराधना क्या होती है? कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्मयोग। कर्मयोग क्या है? आराधना है ना समाज, विराट ब्रह्म की सेवा, समाज की सेवा। समाज को हम अपना एक अंग माने और समाज के हित में अपना हित समझें। समाज का कंट्रोल करना है, समाज को अपने को संभालना है। ये एक विराट बगीचा है, इस बगीचे में अपने पौधे लगा के जाना है। भगवान आपको याद करेगा, लोग आपको याद करेंगे कि ये जब तक रहे तब तक समाज का भलाई करते रहे। आप क्या कर सकते हैं? अच्छी किताबें लोगों को पढ़ाइए, झोला लटकाइए, जाइए, शर्माइए मत। शर्म तोड़ी गुरुदेव ने लोगों की। अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े वकील, बड़े बड़े IAS ऑफिसर झोला पुस्तकालय लेके चल पड़े और न जाने कितने प्रकार की उन्होंने प्रयोग अपनाए। किसी ने कार में बनाया, किसी ने साइकिल में बनाया, किसी ने रिक्शे में बनाया और साहित्य को फैलाना चालू किया। मित्रों, आप साहित्य का विस्तार करिए। युग साहित्य विस्तार वर्ष है, इसमें आप सबसे बड़ी आराधना कर सकते हैं ये। दूसरी आराधना है अपने आप की, अपना सुधार करिए। अपने सुधार करने के माध्यम से आप अपने आप को सुधार करके संसार की सबसे बड़ी सेवा करते हैं। समाज सेवा सबसे बड़ी है। तीसरे जो आप कर सकते हैं, मिशन के कई मूवमेंट्स ऐसे चल रहे हैं, कई गतिविधियाँ ऐसे चल रही हैं जिनमें आप भागीदारी कर सकते हैं। इन मूवमेंट्स में, इन आंदोलनों में, चाहे वो गंगा जलाभिषेक हो और चाहे वो हरितिमा विस्तार आंदोलन हो, चाहे हमारे विभिन्न प्रकार के जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, स्वावलंबन से लेके स्वास्थ्य से लेके तरह तरह के, इन सब में भागीदारी आप करेंगे तो ये सबसे बड़ी आराधना होगी। इस संसार में एक व्यक्ति को अच्छा बना देना, अच्छा बना करके उसको अपने पैरों पर खड़ा कर देना, संस्कारवान बना देना, स्वावलंबी बना देना और स्वावलंबी बना करके उसको स्वाध्यायशील बना करके अपना कार्यकर्ता बना लेना, ये सबसे बड़ा पुण्य परमार्थ है। आप जीवन में कर सकते हैं तो एक आप अपने आप को करिए, एक अपनी पत्नी को करिए। पत्नी यहाँ बैठी हैं तो अपने पति को करें और उसके बाद फिर एक व्यक्ति और एक्स्ट्रा आप बनाइए उसको। जितना व्यक्ति को बनाने में पसीना आ जाएगा, आपको पुरुषार्थ लगेगा, तब पता चलेगा गुरुदेव ने कैसे बनाया करोड़ों व्यक्तियों को, है ना। तो ये समाज सेवा जो है, सबसे बड़ी समाज सेवा ये है। इन तीनों चीज़ों को करने के लिए आपको 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। क्या है? आपको समयदान देना पड़ेगा, अंशदान देना पड़ेगा। ये दोनों तप हैं। समय निकालना बड़ा मुश्किल काम है। बहुत बड़े बड़े लोगों के बीच में जाते हैं हम लोग, कहते हैं आप समय निकालिए, तो कहते हैं भाई साहब कुछ भी ले लीजिए पर समय नहीं दे पाएंगे। क्यों नहीं दे पाएंगे? भगवान काम में समय नहीं दोगे? हम तो जीवन दे दिया हमारा, हम लोगों ने हमारे जैसे हजारों लाखों व्यक्तियों ने दे दिया, आप नहीं दे सकते। 2 घंटा रोज़ निकालिए। आपके पास कितना, हिसाब लगाइए कितने हैं आपके पास। 24 घंटे से ज़्यादा तो कम तो किसी के पास नहीं है। 24 घंटे तो है ना आपके पास। 24 घंटे में से 8 घंटा खाने के लिए, कमाई अर्जित करने के लिए, 8 घंटा सोने के लिए, 16 घंटे, फिर 8 घंटे बचे, उसमें से 4 घंटे खाना पीना, नहाना धोना, कपड़े धोना, अपनी तैयारी करने के लिए, जो भी कुछ है। 2 घंटा अपने शौक़ को पूरा करने के लिए, आपका कोई शौक़ हो उसको पूरा कर लीजिए। आप अपने हॉबी रखते हो, हॉबी को पूरा करिए। आप टीवी देखना चाहते हैं, टीवी देख लीजिए। बच्चों के साथ बैठना चाहते हैं, बच्चों के साथ बैठ जाइए। 2 घंटे गुरुदेव को दे दीजिए। बचा हुआ 2 घंटा है वो गुरुदेव को दे दीजिए। और 2 घंटे को एक साथ देना चाहते हैं तो महीने के अंत में 2 दिन दे दीजिए, 3 दिन दे दीजिए। जो आपका वर्किंग डे है उनमें से 3 दिन आप निकाल सकते हो तो आप दे सकते हैं। 8 दूनी 16, 8 घंटे का वर्किंग डे मानते हैं तो 8 या 24, 3 दिन का समय दे दीजिए। नहीं साहब इतना तो संभव नहीं है तो फिर वर्ष में एक बार निकाल दीजिए। वर्ष में एक बार 1 महीना निकाल दीजिए या 15 दिन निकाल दीजिए, जितना आपसे संभव हो। संविधान की रीढ़ पर ये मिशन टिका है। जिसने संविधान दिया उसी के माध्यम से इतना बड़ा मिशन खड़ा हुआ है। आप संविधान दे करके बहुत कुछ कर सकते हैं। संविधान पे सारा का सारा मिशन टिका। 80 हजार लाख वर्षों का संविधान हमारे पास नोटेड है अभी लोगों का, पूरे विश्व, भारत के और विश्व के। इनके माध्यम से हम सारे क्रियाकलाप चलाते हैं। हम अकेले कहाँ तक करेंगे? हम यहाँ जितने रहने वाले कार्यकर्ता हैं, यहाँ पे और यूनिवर्सिटी में रहने वाले कार्यकर्ता, हम सब मिलकर कितना काम करेंगे? पर हमारे संवैधानी जो भाई हैं वो काम करते हैं, जो दीक्षित हैं वो संविधान देते हैं। आप भी समय दीजिए, भगवान आपका समय बढ़ा देगा।
आपका समय जल्दी नहीं समाप्त नहीं होगा। पता चला 40 साल में ही ऊपर चले गए, क्यों चले गए मालूम नहीं, अचानक हार्ट अटैक हुआ। भगवान को समय नहीं दिया था ना, इसलिए समय भगवान को दो, भगवान आपका समय बढ़ा देगा। अंतिम है अंशदान। अंशदान जो है वो है आपकी कमाई का एक हिस्सा भगवान के काम के लिए निकालिए। भगवान के पास खाली हाथ नहीं जाते हैं, भगवान के पास कुछ लेकर के जाते हैं, कुछ लेकर के जाते हैं। हमें दक्षिण भारत गया तो वहाँ देखा एक परंपरा है, एक फल और राशि, पैसे की राशि, भले वो 11 रुपये हो, 21 रुपये हो, कितनी भी हो, वो लेके आते हैं और चरणों में रखते हैं, तब प्रणाम करते हैं। उनको मेरे बारे में ज़्यादा मालूम नहीं, उनको ये मालूम गायत्री परिवार के बारे में थोड़ी सी जानकारी है बस। पर जब भी आते हैं, किसी भी गुरु से मिलते हैं, किसी बड़े से मिलते हैं, तो इतना जरूर देते हैं, खाली हाथ नहीं जाना कि गुरु के पास। इतना बड़ा गुरुद्वारा चलता है, देखिए यहाँ जो आप बैठे हैं, यहाँ किसी ज़माने में भोजनालय चलता था, अब तो क्लासेस चलती हैं यहाँ पर यहाँ भोजनालय है, उधर भोजनालय है, व्यास भोजनालय है, पूरे यूनिवर्सिटी में भोजनालय है, ये सब के सब निःशुल्क चलते हैं, कहीं भी किसी तरह का पैसा नहीं लिया जाता। आप क्या कर सकते हैं, आप इन भोजनालयों के निमित्त, माँ अन्नपूर्णा का भोजनालय है, इसके निमित्त आप पैसा निकाल सकते हैं। हमारा पश्चिम उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, ये पूरा बेल्ट, इस बेल्ट से एक एक गेहूँ, हमारे कार्यकर्ता वहाँ के जो क्षेत्रीय कार्यकर्ता हैं वो गेहूँ की बोरी दे देते हैं, हर एक को बोरी, कि भैया इस अपने को फसल के अंत तक अपने को शांति कुंज भेजना है। आप कल आश्चर्य करेंगे मित्रों, हमारे पास 600 1200 1400 क्विंटल गेहूँ आ जाता है, उसी से हम आप लोगों को भोजन कराते हैं निःशुल्क, पूरी दुनिया को निःशुल्क भोजन कराते हैं, कहीं पैसा नहीं लेते किसी तरह का। गेहूँ आ जाता है, चीनी आ जाती है, चावल आ जाता है, दाल आ जाती है, सब कुछ आ जाता है, सब आसपास के क्षेत्रों से। अगर आप अंशदान देंगे तो उससे हम और ज़्यादा अच्छी तरह से आपकी व्यवस्था बना सकेंगे। इतना बढ़िया विश्वविद्यालय चल रहा है, उस विश्वविद्यालय में और कुछ नई चीज़ें जोड़ सकेंगे। करीब करीब 80 करोड़ का निर्माण हम विश्वविद्यालय में कर चुके, करीब करीब 2 अरब का निर्माण शांति कुंज में हो चुका। अब इस निर्माण में और बढ़ोतरी होनी है, बढ़ाना है, इसको मिशन को आगे बढ़ाना है। आपने से कई लोग बहुत पहले आए होंगे, आपने देखा होगा साल दर साल बढ़ोतरी होती चली जाती है। ये बढ़ोतरी कहाँ से होती है, आप देते हैं उससे होती है। तो क्या करें, प्रतिदिन का 1 रुपया रोज निकालिए, या 1 दिन की कमाई निकालिए, महीने में 1 दिन की कमाई। इससे ज़्यादा निकालने का मन हो तो और ज़्यादा निकालिए, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना निकाल। ये अंशदान जो है मित्रों, ये भगवान के काम में लगेगा और आपको इसकी रसीद भी मिलेगी, और नियमित रूप से आप देते रहेंगे तो बराबर आपको आशीर्वाद मिलता रहेगा परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी का। समयदान, अंशदान, तप, तीनों योग, भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग, इन तीनों को समझने के बाद एक अंतिम बात समझ लीजिए कि कोई बुराई अपनी हो तो उसको छोड़ने का संकल्प लीजिए। देव दक्षिणा। बुराई क्या हो सकती है मित्रों, आपके व्यक्तित्व की बुराई, झूठ बोलना, पीठ पीछे बुराई करना, कड़वा बोलना, तो एक दूसरे को लड़ा देना। आजकल तो ये फ़ोन आ गया है तो फ़ोन से भी लड़ा देते हैं एक दूसरे को, न जाने क्या क्या एक दूसरे के बारे में कह देते हैं। ये आप बोल करके अपने आप को ऊँचा बनाते हैं, छोटा बनाते हैं, संकीर्ण बनाते हैं, और आपको फिर आपके ऊपर कोई विश्वास नहीं करेगा। तो ऐसा करिए कि आप अपने वाणी पर नियंत्रण रखिए, गुस्सा मत करिए, पत्नी पे मत करिए, बच्चों पे मत करिए, जो बोलना है सौम्य तरीके से बोलना चालू करिए। छोटी छोटी बातें हैं पर व्यक्तित्व को खराब करती हैं, व्यक्तित्व का इरोजन करती हैं, और ये व्यक्तित्व का क्षरण जो होता है, इससे फिर आप अच्छे नहीं बन पाते हैं, आप अच्छे नहीं बन पाते। अच्छे बनने के लिए ज़रूरी क्या है कि आप अपनी आदतों पे कंट्रोल करिए। कड़वा मत बोलिए, झूठ मत बोलिए, बुरा मत बोलिए, किसी को बुरा लग जाएगा तो ऐसा मत बोलिए। आपको अगर कोई बोल दे ऐसा तो आपको बुरा लगेगा, तो आप अपने को उस स्थिति में रख के सोचिए कि अगर मेरे को कोई किसी ने बोला होता तो मुझे कितना गुस्सा आ गया होता। ऐसा गुस्सा उसको भी आया होगा, पर आपकी मर्यादा देख करके, और आपको हो सकता है वो अपनी सौजन्य को देख करके नहीं बोला हो, आपको जवाब नहीं दिया हो, तो आप भी ध्यान रखिए कि हम कभी ऐसा नहीं बोलेंगे जिससे सामने वाले को बुरा लगे, और किसी के बारे में ऐसा सोचेंगे भी नहीं। बुरी बातें सोचने से क्या फ़ायदा, दिमाग में रखने के लिए जगह ही नहीं है। वैसे भी ज्ञान रखो ना, यहाँ पे ज्ञान, फालतू में कचरा रखते हो दूसरों के बारे में, ईर्ष्या द्वेष निकाल दीजिए। दूसरा है खान पान का, मैं बड़े विस्तार से बता चुका हूँ, पर इसलिए बताना चाहता हूँ खान पान के बारे में कि आहार में आज बहुत नकली चीज़ें शामिल हो गई हैं। क्या शामिल हो गई हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, दुनिया भर की चीज़ें, और इसके नाम पर पश्चिम के देशों ने षड्यंत्र करके हमको नॉनवेज खिलाना चालू कर दिया है। हमको नहीं पता उसमें क्या मिला हुआ है मित्रों, हम देखते भी नहीं हैं खाते समय, और हम खा लेते हैं। इन सब चीज़ों के ऊपर कंट्रोल करने के लिए आप घर का बना हुआ भोजन खाइए, या फिर खाइए तो सोच समझ के खाइए क्या खा रहे हैं आप। शाकाहारी भोजन करिए, शाकाहारी भोजन, मांसाहारी भोजन नहीं करेंगे, आप नहीं कर रहे, परंतु आप देख के करिए, देख के करिए क्या खा रहे हैं आप। बाज़ार में खा रहे हैं, बाज़ार में आज देखिए तो कितनी अंडों की दुकानें हो गई, पहले थी इतनी कभी,
आज 10 साल पहले 15 साल पहले एक ठेला लगा है सब्जी का, एक ठेला लगा है अमरूद का, एक ठेला लगा हुआ अंडे वाले का, वहीं के वहीं सब चल रहा है, पूरा काम का, सारे देश को प्रदूषित कर दिया पूरा। तो क्या करें, बाहर की चीज़ें मत खाइए, बाहर की चीज़ें मत खाइए, अपने घर में बनाइए जो बनाना हो। चाट पकौड़ी खाने का मन है घर में बनाइए, 30 दिन में एक बार मन खाने का मन हो तो कोई दिक्कत नहीं, पर बाहर मत खाइए। जो खाएंगे तो वो प्रदूषित करेगा। अन्नो वही मनः, ये शरीर मंदिर का, भगवान का मंदिर है, ये आध्यात्मिक राजधानी है भगवान की। भगवान इसमें आके विराजते हैं, भगवान यहाँ बैठ के आराम करते हैं, यहाँ निवास करते हैं। भगवान निवास नहीं करेंगे तो आदमी जिएगा कैसे? इसलिए भगवान के इस शरीर में कोई ऐसी चीज़ नहीं जाना चाहिए जिससे कि आपका शरीर रोगी हो जाए, रुग्ण हो जाए और आपका चिंतन गड़बड़ा जाए। अन्नो वही मनः, अन्न ही मन बनाता है, आपका मन गड़बड़ा जाएगा, बुरी तरह से गड़बड़ा जाएगा। तो आप खान पान पर नियंत्रण करिए, बीड़ी मत पीजिए, सिगरेट मत पीजिए, शराब मत पीजिए। बोलने से इसलिए कि बोलने के बाद समझ में आ जाएगा, बाकी मैं जानता हूँ आप में से कोई नहीं पीता होगा, पर कोशिश करना कि ऐसी कोई बुरी आदतें हो तो छोड़ने की कोशिश करें। अल्कोहल के जो लीकर आते हैं बहुत सारे जो उत्तेजित करते हैं, उनको पीने की ज़रूरत नहीं है। मैं ज़्यादातर विशेष रूप से कोका कोला और इसके लिए बोलता हूँ कि ये न पीने के बजाय प्रज्ञा पेय पियो, जड़ी बूटियों का रस पियो, जड़ी बूटियों का कल्क पियो, और बजाय इसके कि उनको पी करके आप अपने चिंतन को गड़बड़ाते हो। ये इन पर ध्यान रखना। और तीसरा है मित्रों सामाजिक बुराई। सामाजिक बुराई क्या है? दिखावा, प्रदर्शन। गुरुदेव ने एक नाम बना दिया हमारे यहाँ, पीला कपड़ा। पीला कपड़ा पहन लिया, अब पीला कपड़ा पहनने के बाद आदमी के ऊपर एक बंधन बन जाता है, वो कहीं कुछ नहीं कर सकता, होटल भी नहीं जा सकता, पान की दुकान पे भी नहीं जा सकता, ये भी नहीं कह सकता भाई सिगरेट देना एक दिन नहीं कह सकता। वो क्यों? सामने वाला भी समझता है, वो दुकान देने वाला, कि ये नहीं, ये आदमी जो है गड़बड़ है, कोई पीले कपड़े में ये कोई ऐसा आदमी आ गया जो वो है, हम उस पीले कपड़े वाला तो नहीं है, कोई दूसरा आदमी है। मित्रों आप ध्यान रखिएगा कि आप अपना फिजूल खर्ची वाला प्रदर्शन न करें, कोई ऐसा न करें जिससे कि दिखावा हो, फिजूल खर्ची हो। नेक, दहेज, शादी में अपव्यय, इन सब को रोकिए। इन सब से जो पैसा बचे उस पैसे को भगवान काम में लगाइए। ठीक है, ये सारी शर्तें समझ में आ गई हों तो अब इन शर्तों के बाद आप लोग सब कमर सीधी कर लें। आज का सौभाग्य को अपने सौभाग्य को सराहिए। आज कितना बड़ा सौभाग्य आपका। गुरुदेव को जिस दिन दीक्षा मिली उस दिन आपको दीक्षा मिल रही है, गुरुदेव की दीक्षा मिल रही है, माता जी की दीक्षा मिल रही है। और दीक्षा का मतलब होता है दी इच्छा। हमने अपनी इच्छा गुरु को दी, अब गुरु की इच्छा हमारी इच्छा। हम गुरु की इच्छा के अनुसार चलेंगे, अपनी इच्छा से नहीं चलेंगे। हम जब अपनी इच्छा से चलते हैं तो गड़बड़ा जाते हैं। हम क्या करें? गुरु की इच्छा से चलें। आप कहीं जाते हो, किसी सड़क से जाते हो तो आप पता लगाते हो कि नहीं कि सड़क कहाँ जाती है? ऐसी चलती है सड़क पर? नहीं, आप पता लगाते हो। आपको यहाँ गुरु तो हाथ पकड़ के चलाना सिखा रहा है, उंगली पकड़ के चलाना सिखा रहा है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद यूँ मिला। गोविंद का रास्ता दिखाता है गुरु। गोविंद कहाँ, गोविंद किस दिशा में है, वहाँ चलना है तो हमारे साथ चलो, उंगली पकड़ के चलो। परम पूज्य गुरुदेव ने लाखों करोड़ों व्यक्तियों को गोविंद की तरफ जाने का दिशा दी। दीक्षा और दिशा ये मिलना है, तो इसके साथ आपको इन सब शर्तों को याद रखना पड़ेगा। इन सब शर्तों को निभाएंगे, उपासना, साधना, आराधना और अंशदान, समयदान और देव दक्षिणा, बुराइयों को छोड़ने का व्रत। सब राजी हैं, सबको राजी हैं तो हाथ ऊंचा करके बताइएगा राजी हैं सब। जो हाथ नहीं उठाएगा ये पता चलेगा कि राजी नहीं है, हाथ उठाए राजी। ठीक है, इन सब चीज़ों को जीवन में उतारने का व्रत लिया, मतलब ये कि अब संकल्प करते हैं, कमर सीधी, सावधान, कोई विचार मन में ना आने दें। बस मन में एक ही विचार कि हाँ जीव और ब्रह्म का मिलन हो रहा है, हमारे अंदर गुरुदेव माता जी की शक्ति का एक प्रकार से प्रवेश हो रहा है, हम अंदर से बाहर तक कायाकल्प हो रहा है, हम बदल रहे हैं, हम जीवन में अपने आप को एक प्रकार से एक नए व्यक्ति के रूप में गढ़ रहे हैं। एक नया व्यक्तित्व की अंदर एक उत्क्रांति, एक नई क्रांति होने जा रही है। आज हम अपने जीवन को याद रखेंगे, आगे जब भी जीवन में कोई बात आएगी याद रखेंगे हम ऐसे शेर के बेटे हैं जिस शेर ने सारे देश में और विश्व में दहाड़ लगा करके अनीति और कुरीतियों के खिलाफ आवाज़ लगाई। हम गुरुदेव के बेटे हैं, ये बात ध्यान में रखते हुए करें। दोनों हाथों को ऐसे खंचा बना लीजिए, दोनों अंगूठों को ऐसा रखिए, छाती से लगा लीजिए। छाती से लगाने का मतलब ये है कि हम गुरुदेव को आश्वासन दे रहे हैं कि हम आपकी बातों को फॉलो करेंगे। और बाएं अंगूठे पर परम पूज्य गुरुदेव, पर दाएं अंगूठे पर परमवंदनीय माता जी, बाएं अंगूठे पर हमारे भगवान शिव, दाएं अंगूठे पर माता पार्वती, बाएं अंगूठे पर भगवान रामकृष्ण परमहंस और दाएं अंगूठे पर माता शारदा मणि। ऐसा भाव करते हुए, जो आपको अनुकूल लगे वो भाव करते हुए आप अपना ध्यान इन्हीं पे केंद्रित रखेंगे।
और जब मंत्र पूरा हो जाए, 5 बार मंत्र टुकड़ों में बोला जाएगा, तो मंत्र पूरा हो जाए तो आपके ऊपर अभिमंत्रित जल छिड़का जाएगा। तब तक आपका ध्यान अंगूठे पर ही रहे, इधर उधर न करें। आपके ऊपर हमारे स्वयंसेवक आएंगे, मंत्र पूरी जल डालेंगे, यहाँ से मंत्र बोला जाएगा, और उसके पश्चात जब आपका पर जल पड़ जाए तो उसका मतलब है कि खाद पानी दे दिया गया है मंत्र को, मंत्र रूपी बीज को। तब हटाइएगा अपनी निगाह। अब निगाह यहीं रखें केंद्रित, सावधान। ओम भूर्भुवः स्वः तत् सवितुर वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत् सवितुर वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत् सवितुर वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत् सवितुर वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत् सवितुर वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ऐसे निगाह रखेंगे। स्वयंसेवक बहनें भाई खड़े हो जाएंगे, सबके ऊपर जल के छींटे यहाँ से पीछे तक पंक्ति में जाएं और यहाँ से डालने सकते। ओम आपोहिष्ठामयो भुवः तान ऊर्जे दधातन महेरणाय चक्षसे। ओम यो वः शिवतमो रसः तस्य भाजयते हनः उशतीरिव मातरः। ओम तस्मा अरंगमामवो यस्य क्षयाय जिन्वथ आपो जन यथाचनः। व्रत धारण करेंगे, ऐसे हाथ रखें कंधे के बराबर में। 5 देवताओं की साक्षी में ये दीक्षा जो ब्रह्म बीज बोया गया वह आगे विकसित हो, फलित हो, इस भाव से मंत्र को दोहराएंगे। नमः मंत्र के साथ में नमस्कार करेंगे। ओम अग्ने व्रतपते ओम अग्ने व्रतपते व्रतं चरिष्यामि ओम अग्नये नमः ओम अग्नये नमः ओम सूर्यव्रतपते ओम सूर्यव्रतपते व्रतं चरिष्यामि ओम सूर्याय नमः ओम सूर्याय नमः ओम चंद्रव्रतपते ओम चंद्रव्रतपते व्रतं चरिष्यामि ओम चंद्राय नमः ओम चंद्राय नमः ओम वायो व्रतपते ओम वायो व्रतपते व्रतं चरिष्यामि ओम वायवे नमः ओम वायवे नमः ओम व्रतानां व्रतपते ओम व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि ओम इंद्राय नमः ओम इंद्राय नमः। हाथ जोड़ ले, श्रद्धापूर्वक दिव्य शक्ति को नमन। ओम नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोरुबावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते
सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे नमः।